खबर दिल्ली से, जहां रॉबर्ट वाड्रा के दफ्तर पर आज आयकर विभाग की टीम पहुंची है। रॉबर्ट वाड्रा का बयान दर्ज करना है इनकम टैक्स की टीम को, और इनकम टैक्स के सूत्र बता रहे हैं कि ये कुछ बेनामी संपत्ति से जुड़ा मसला है जिस पर उनसे पूछताछ होनी है। सूत्रों के मुताबिक साउथ ईस्ट दिल्ली स्थित सुखदेव विहार के दफ्तर पर बयान के लिए आयकर विभाग की टीम पहुंची। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश हैं। मुकेश, क्या जानकारी मिली है, क्या मामला है ये? देखिए, देश और विदेश में वो संपत्तियां जिनके बारे में शक है कि ये संपत्तियां रॉबर्ट वाड्रा की हो सकती हैं या रॉबर्ट वाड्रा इन संपत्तियों में कहीं से जुड़े हुए हैं, ऐसी संपत्तियों की जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच कर रही है। तो जांच के सिलसिले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रॉबर्ट वाड्रा को पहले भी एक समन जारी किया था, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने ये कहा था कि चूँकि कोविड चल रहा है, इसके चलते वो फिलहाल पूछताछ में नहीं आ सकते हैं। इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम आज सुखदेव विहार में जो उनका दफ्तर है, जहां पर उनके कई कंपनीज के दफ्तर हैं, वहां पर पहुंची है और वहां पर उनका जो बयान है वो दर्ज किया जा रहा है। कुछ देर पहले मेरी बात हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों से, उनसे जानकारी ये मिली है कि रॉबर्ट वाड्रा सुखदेव विहार के दफ्तर में मौजूद हैं और वहाँ पर उनसे जो बेनामी संपत्तियाँ हैं जिनके बारे में जानकारी मिली है, चाहे वो संपत्तियां लंदन की हों या फिर राजस्थान की हों या फिर दिल्ली की हों, गुड़गांव की हों, उन तमाम संपत्तियों के बारे में उससे उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। चूँकि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ पहले से ही आय से अधिक संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग और ज़मीन घोटाले के कई मामले चल रहे हैं, चाहे वो ईडी में केस दर्ज हों या फिर सीबीआई में केस दर्ज हों, पहले से ही वो कई मामलों की जांच का सामना कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब जांच शुरू की है और ये जांच बेनामी संपत्तियों को लेकर है। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा डिटेल्स शेयर नहीं की है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जानकारी यही मिली है कि जो संपत्तियां विदेश में हैं या जो देश में संपत्तियां हैं जिनके बारे में शक है कि संपत्तियां रॉबर्ट वाड्रा की हो सकती हैं या रॉबर्ट वाड्रा इन संपत्तियों में कहीं से जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में ईडी रॉबर्ट वाड्रा का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है। और ये स्टेटमेंट कुछ देर पहले रिकॉर्ड होना शुरू हुआ है और शाम तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तमाम प्रॉपर्टीज़ को लेकर उनका बयान दर्ज करेगी। मुकेश, एक सवाल था वो ये कि लंदन वाली जो प्रॉपर्टी थी जिसको लेकर ये मामला था कि एक ईमेल ट्रेल सूत्रों के हवाले से कई बार आया भी था, उसको लीक हुए एक अरसा हो चुका है। तो अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं कि कितने लंबे अरसे से इनकम टैक्स बड़ी सुस्त रफ्तार से रॉबर्ट वाड्रा की जांच कर रहा है, तो कितना वक्त हो चुका है इस पूरी जांच को शुरू हुए? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा शुरू से ये बात कहते आए हैं कि उनकी जो लंदन की प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ में उनका कोई भी लिंक नहीं है, ना वो प्रॉपर्टीज़ उनकी हैं ना उनके जानने वालों की है। लेकिन ईडी का कहना ये था कि जो मनी ट्रेल माफ़ करिए जो मेल का ट्रेल निकला है, उसके हिसाब से ये प्रूव होता है कि ये प्रॉपर्टीज़ उन्हीं की हैं। और इस तरह से ये जो मामले हैं पिछले 2-3 सालों से लगातार ईडी, सीबीआई और हरियाणा पुलिस इन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ अलग अलग केस दर्ज किए हैं, चाहे वो ज़मीन घोटाले के केस हों या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो या फिर और केस हों, ऐसे अधिक संपत्ति का केस हो। तो इस तरह के कई केस उन पर चल रहे हैं, पहले से चल रहे हैं और ये लगातार जो जांच का सिलसिला है वो पिछले 2-3 सालों से लगातार चल रहा है। लेकिन अभी तक कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उसमें ऐसा कुछ खास नहीं निकला है जिसमें किसी भी मामले में रॉबर्ट वाड्रा पर कोर्ट ने शिकंजा कसा हो। जी।